हाय फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर विनय मैसी और एक बार फिर आप चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं, तो जो आपने थंबनेल देखा है बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है। उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो आपने थंबनेल में देखा है, तो ऐसे बहुत से पेशेंट हैं या बहुत से जो आप व्यूअर्स हैं, ये आपने ज़रूर करवाया होगा या करते होंगे ऐसा। तो ये वीडियो मस्ट वॉच है, इसको लास्ट तक देखिएगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नॉलेज दूंगा और पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा। बने रहिए वीडियो के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जिस प्रकार आपने यूट्यूब थंबनेल में देखा होगा। और हालांकि ये मेरे ट्रीटमेंट से थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक लिया है मैंने, और सफरेज डिफरेंट है, बट ये चीज़ इसलिए लिया है कि दोस्तों मैंने खुद ने एनालाइज किया है। क्योंकि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, बहुत से पेशेंट आते हैं जिसको लोअर बैक पेन होता है या डॉर्सल में पेन होता है या अपर बैक में पेन होता है, इस साइड में अपने स्कैपुला के पीछे हमारा पेन होता है। तो बहुत से पेशेंट से जब मैं कंसल्ट करता हूँ, जो मेरे पास ट्रीटमेंट लेना आते हैं, तो वो यही बोलते हैं, सर हम अपने बच्चों से या हम अपने जो वाइफ से या हम हमारे कोई भी घर में जो अवेलेबल होता है, तो उससे हम अपने कमर में या हमारे जो बैक पोर्शन है नाइट में उससे हम पाँव से दबवाते हैं या ऊपर चढ़वाते हैं। तो हालांकि फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है बैक पेन में, जो आपके बैक पेन हो रहा है, आपके डॉर्सल में पेन है, तो आप जब किसी भी अपने घर में जो बच्चे हैं या कोई भी हिस्सा आप जब बैक पे चढ़वाते हैं, तो ये एक जानलेवा चीज़ है। क्यों जानलेवा चीज़ है, या इससे हम कैसे बचा जा सकता है, या इसके अलावा हम क्या करें जो हमें कमर दर्द में आराम मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा। दर्द को जो आपके जो नर्व कंप्रेशन है या आपके बैक पेन है, तो इस प्रकार के दर्द को आप लोग सब टाल रहे हैं। आप लोग सब अपने जो घर पे होता है उसको दबवाना, ऊपर चढ़वाना, तो ये चीज़ बहुत हार्मफुल है आपके लिए और आगे जाके दिक्कत करेगी। अभी दोस्तों इसमें होता क्या है, जब कोई भी ह्यूमन बॉडी है या कोई भी इंसान है, जो आम नागरिक हैं, सब अपने अपने जो वर्क करते हैं, तो वर्क करने से सबके ये नर्व कंप्रेशन होता है। जैसे कि मैं आपको वर्टिब्रा में दिखा दूँ, ये वर्टिब्रा है। तो ये चीज़ क्या होती है, सबके आपके जो ह्यूमन बॉडी में वर्टिब्रा होती है, तो इसमें जो कोई भी अगर लोड वाला काम करता है या कोई सेटिंग वर्क करता है या किसी भी भांति भांति प्रकार के जब हम कार्य करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लोड वियर करता है वो होती है हमारी पूरी वर्टिब्रा, और ज़्यादा लंबर स्पाइन पे लोड पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब आप बैठते हैं तब भी इस पे लोड पड़ेगा, आप कोई वर्क करते हैं तब भी इस पे लोड पड़ता है, कुछ वज़न उठाते हैं तो भी इस पे लोड पड़ता है। तो यह बहुत आम बात है कि आपके यहाँ पे नर्व कंप्रेशन होना या पेन होना, यह बहुत आम बात है, ये किसी के लिए नई नहीं है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं या यह वीडियो देख रहे हैं, उनके 95% सबके बैक पेन होगा। चाहे आप कितना भी फिट रह लें, जिम चले जाएं, योगा कर लें, चाहे आप कितने भी योगासन कर लें, कितने भी आप कर लीजिए, बट ये चीज़ जो आपके लंबर स्पाइन में होता है, ये आपके सभी के होता है। दर्द जो होता है, बैक पेन, नेक पेन, या जो अपर बैक में जो एरिया है यहाँ पे पेन होता है, तो पेशेंट होते हैं या जो नाइट में ये चीज़ बढ़ जाती है। नाइट में क्या होता है दोस्तों, जब आप अपना पूरे दिन का रूटीन वर्क करते हैं, तब आप अपने माइंड को डाइवर्ट रखते हैं, और जब आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, आपके माइंड आपका वर्क में लगा रहेगा या पूरे दिन के जो आप काम करते हैं, तो उस टाइम आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। बॉडी एक्टिव रहने से आपको दर्द, जो हल्का सा नर्व कंप्रेशन है या दर्द है, वो आपको महसूस नहीं होता है। आप अपने काम में लगे रहते हैं, आपका कुछ भी प्रकार, किसी भी प्रकार का काम हो सकता है आपका। बट जब आप अपने घर पे जाते हैं इवनिंग में, अब जब आप रेस्ट पोजीशन में आते हैं, तो आपकी बॉडी जब रेस्ट पोजीशन में आएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा, तो आपके जो नर्व कंप्रेशन है, जो नसों में आपके जो दबी हुई हल्की हल्की नर्व कंप्रेशन है, तो ये चीज़ आपके अब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो आपके ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता। फिर यहाँ पे जो लोअर बैक पेन में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होगा, तो आपके हल्का का दर्द रहता है। आप लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे से
या अपने वाइफ से या कोई भी आपके जो घर में उपलब्ध होते हैं, तो आप इस चीज़ में अपने उनको ऊपर चढ़वाते हैं। जिस प्रकार आप वीडियो में आपने थंबनेल में देखा है और ये पिक्चर्स आपको दिख रही है, इस प्रकार करते हैं। तो अब ये खतरनाक क्यों होता है, ये जानलेवा क्यों होता है? जब आपके यहाँ पे नर्व कंप्रेशन होता है, हल्का का नर्व कंप्रेशन सबके रहता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सबके बहुत 80% 90% सबके डिस्क पूरी बाहर निकल जाती है या स्लिप डिस्क हो जाता है, नहीं, बट माइनर सा सभी के रहता है। अब सभी के क्यों रहता है वो मैंने आपको रीज़न बता दिया है, क्योंकि ये जो चीज़ सबसे जितना ज़्यादा यूज़ में आएगी उतने ज़्यादा उसमें वेयर एंड टीयर्स होंगे, उतना ज़्यादा उस पर लोड बढ़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि वो हल्के उसमें वो प्रॉब्लम आने वाले चांसेस रहते हैं। कंप्रेशन आपके रहता है, तो ये जो डिस्क होती है, इंटीवर्टिबल डिस्क होती है दो वर्टिब्रा के बीच में, वो हल्की बाहर निकल जाती है। और जो फेसेट जॉइंट से जो हमारे वेन्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, उस पर दबाव डालती है, और दबाव डालने से हमको दर्द होता है हल्का। क्या करते हैं हम, या जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, घर पे ऊपर चढ़वाते हैं। अब ये खतरनाक क्यों होता है दोस्तों? जब आपके ऊपर डिस्क बाहर निकली होती है, जिस पर आप इस इमेज में देख रहे हैं, डिस्क बाहर निकलेगी। अब आप सोचिए, आप जब लेटे रहते हैं और जो ऊपर चढ़ेगा, वो डिस्क बाहर निकलने से जब आप उस पर प्रेशर डालेंगे, चढ़ेंगे, तो वो डिस्क जो है वो और बाहर आएगी, वो डिस्क और दबेगी, वो बाहर की तरफ हल्का आने का उसका चीज़ रहेगा। तो वो डिस्क जो है आपकी हल्की बाहर रहती है। अब उसको दबा के उसको आप हल्का बाहर की तरफ उसको एंगेज कर देते हैं। अब वो कोई भी चीज़ को आप दबाएंगे, जोर से प्रेशर डालेंगे, तो वो चीज़ हल्की बाहर रह जाती है। अब आप बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हम तो ऐसा करवाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हमको फील अच्छा होता है, क्या हम ये करवाते तो हम इससे ठीक हो जाएंगे क्या? तो ये 2-3 प्रकार के आपके जो क्वेश्चन हैं, इसका आंसर भी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जिस प्रकार आप डिस्क बाहर आपके रहती है और आप चढ़वाते हैं, तो ये जानलेवा क्यों है? क्योंकि डिस्क बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल जाएगी तो धीमे भागते रबड़ की तरह ही होता है, प्लस लिक्विड होता है, ये रबड़ की तरफ भागते तरफ हल्का निकलता जाता है। हम खड़े रहते हैं तो डिस्क नीचे की तरफ ही आती है, बाहर की तरफ आएगी। ये एक पैरेलल नहीं होती है, बल्कि हल्के से नीचे की तरफ डिस्क हल्की बाहर की तरफ झुकी होती है। तो उससे जब हम पैर चढ़वाते हैं या बहुत जोर से चढ़वाते हैं, 15-20 मिनट तक, आधा घंटे तक चढ़वाते हैं दोस्तों, उससे क्या होता है, डिस्क और बाहर आएगी, नर्व कंप्रेशन और बढ़ेगा। आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके दर्द के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि हमको बहुत अच्छा लगता है, हम ठीक हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्या होता है, ऐसे चढ़ने से डिस्क अंदर नहीं जाती है, और ऐसे चढ़ने से जो नर्व कंप्रेशन है वो खुल नहीं जाएगी वापस से। ऐसे चढ़ने से क्या होता है, जब आप ऊपर आपकी बॉडी पे कोई चढ़ता है, या आप चढ़वाते हैं, या पाँव से दबवाते हैं, या जोर से हाथों से दबवाते हैं, होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, नर्व कंप्रेशन दोनों साइड में, जैसे नर्व दबी है तो नर्व नॉर्मल आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया शाम को ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है तो दर्द बढ़ता है, तो उससे आप उसको जल्दी जोर से प्रेस करेंगे तो जो हमारी वेन्स होती हैं वो एक्साइटेड हो जाती है, तो उससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे बॉडी में लेग्स की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन साइटिंग नर्व होती है, जल्दी ब्लड बहेगा। अब जल्दी बहेगा होगा जो आपकी बॉडी एक्टिव है, जैसे आपकी मॉर्निंग में बॉडी एक्टिव होती है, आप जब वर्क करते हैं वैसे एक्टिव हो जाती है, तो उसी प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन आपका एक्टिव हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा आपका। तो उस टाइम क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जल्दी आपका उसमें बहेगा, तो उसमें आपको पेन कम हो जाएगा। आपका लगेगा आपकी बॉडी एक्टिव है, बट ऐसा होता नहीं है, बट आपके मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, आपके वेन्स एक्टिव हो जाएगी, और आपका ब्लड सर्कुलेशन जल्दी बहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आपको लगता है हमको रिलीफ हो गया, बट जब आप वही सुबह उठते हैं तब वही प्रॉब्लम होती है कि बैक में स्टिफनेस है, बैक में पेन है, और फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम लगता है आपको, आधा 1 घंटा। उसके बाद जब आप नॉर्मल रूटीन में जाते हैं तो आपके वापस से वही आपका नॉर्मल पेन हो जाता है। बट शाम को जब आप वापस सोने आते हैं तो वही नर्व कंप्रेशन आपका रहता है लंबर स्पाइन में, तो आपका ठीक नहीं होता है। आपका ओनली फॉर थोड़े टाइम के लिए वो नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, तो उसमें नाइट में आपको नींद आ जाती है, तो आपको आराम मिल जाता है, मगर उससे प्रॉपर ठीक नहीं होता है। अगर प्रॉपर ठीक होता तो आपको रोज़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए ठीक नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि होगा क्या ये करवाना सही है?
तो ये करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंककि जब मैंने आपको बताया कि जब चढ़वाते हैं तो इससे जब आपके डिस्क बाहर की तरफ निकलती है, यहाँ पे इंटरवर्टेब्रल डिस्क, तो आप उसको जिस पर आप ये इमेज देख रहे होंगे, इसमें आप प्रेशर रखेंगे तो ये डिस्क हल्की हल्की बाहर आएगी, जो कि दिन ब दिन ये धीमे धीमे आपके नर्व कंप्रेशन, प्रोलैप्स डिस्क या स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, तो ये डिस्क के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यह चीज़ आपके लिए कराने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपका पेन है या आपका जो डिस्क बाहर हो रहा है, स्लिप डिस्क की कंडीशन हो रही है या पेन बढ़ रहा है, ये धीमे धीमे चीज़ बढ़ेगी, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है करवाने के लिए। मैंने आपको वीडियो बताया कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा तो अच्छी चीज़ क्या है हमारे लिए। तो अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं, हमारे पास आते हैं कायरोप्रैक्टिक पास में कि सर हमारे डिस्क हल्की सी प्रोलैप्स हो गई है, नर्व कंप्रेशन है, तो हम हमारे एमआरआई में उसको एमआरआई में देख के डायग्नोस कर लेते हैं, और उसके बाद में हम जब उसका मैनिपुलेशन करते हैं, तो मैनिपुलेशन करने से दो डिस्क होती है, उसमें हम मैनिपुलेट करने से गैप बनाते हैं, और गैप बनाने से जो नर्व होती है, जो डिस्क है वो बाहर निकली, वो आती है, जो जब दो वर्टिब्रा होती है उसको हम क्रैक्स बुलाएंगे, तो जो बाहर डिस्क है वो हल्की हल्की अंदर की तरफ वापस खिंच जाएगी, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसमें कोई दबाने का या कोई मसलने वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि यह जो मैंने थंबनेल में बताया, आपका ये चीज़ 190% सब लोग करवाते होंगे, ये मैं जानता हूँ। तो इस चीज़ का आपके ये चीज़ धीमे धीमे बढ़ेगी, आपका बैक पेन और धीमे धीमे सीवियर होता जाएगा। अगर आपका डॉर्सल में अपर बैक में पेन है तो वो धीमे धीमे और सीवियर होता जाएगा। तो उस चीज़ से क्या है, आपका पेन बढ़ेगा, कुछ समय के लिए आपको राहत मिल जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट हो गया है। और वो राहत क्यों मिलती है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ब्लड सर्कुलेशन एकदम से एक्टिव हो जाता है। एकदम से एक्टिव होने से मसल्स हमारी एक्टिव हो जाती हैं, तो हमको पेन इतना महसूस नहीं होता है, परंतु वो चीज़ धीमे धीमे बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ये चीज़ ना कराएं। इससे बेटर ये है कि जो ट्रीटमेंट आप देखते होंगे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, ये लें नॉर्मल बैक पेन के लिए भी। तो आपकी जो डिस्क बाहर निकली है हल्की सी, वो क्रैक्स निकालने से, मैनिपुलेशन करने से वो डिस्क अंदर चल जाएगा, और जो गैप आपके कम हुआ है फेसेट जॉइंट में नर्व का, वो वापस से मेंटेन हो जाएगा, उससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये आज का जो टॉपिक था बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट था हमारी लाइन से हटके, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये किसी भी यूट्यूबर ने नहीं थी, किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बताई थी, बट आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा, आई होप। और ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, मैंने बताया आपको डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हटके है, बट ये बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर करें, जो ये चीज़ लोगों तक नॉलेज पहुँचे। और इससे जुड़े अब कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है या कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल मिल जाएगी, आप जाके विजिट कर सकते हैं और पेशेंट के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो आपका न्यूरोमस्कुलर से रिलेटेड, आपका वर्टिब्रा से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलते हैं, आपको अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।